सौरभ जी, इस बार जो एनडीए और विपक्ष के अंदर हम राज्यसभा की सीटों को लेकर के गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि 16 अप्रैल अब ज्यादा समय बाकी नहीं है और उससे पहले इन तमाम तस्वीरों को जो है अब स्पष्ट करना है, क्योंकि आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है। क्या एनडीए के लिए इस बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो 5वीं सीट के तौर पर किस पक्ष की तरफ अपना रुख करे? क्या जो दावे, कोई वादे जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से या एनडीए के तमाम घटक दलों ने मिलकर के एक दूसरे को किए थे, क्या वो उन पर हावी हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। राज्यसभा का जो चुनाव होना है इस बार बिहार के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि 5 सीटें जो खाली हो रही हो उसमें 4 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो आंकड़े हैं 202 के जो आंकड़े हैं एनडीए के पास, और एक राज्यसभा के लिए मात्र 41 यानी 41 विधायक चाहिए, तो 4 से बहुत ज्यादा, यानी 4 में कोई परेशानी तो है ही नहीं। और 5वीं जो सीट है उसमें भी मात्र 3 विधायक जो हैं वो घट रहे हैं। एनडीए को मात्र 3 विधायक चाहिए। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 5वीं सीट के लिए 6 विधायक चाहिए। तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 6 है, यानी डबल का आंकड़ा है दोनों के तरफ। यानी परेशानी कम है एनडीए के अंदर और महागठबंधन के अंदर परेशानी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है एआईएमआईएम, यानी ओवैसी जी की जो पार्टी है उसके बिहार में 5 विधायक है। वो जिस तरफ जाएंगे, 5वीं सीट जो है, 5वीं राज्यसभा की सीट जो है वो उसी के खाते में, उसी गठबंधन के खाते में जाएगी, ये लगभग तय है। क्योंकि 5 विधायक का होना, क्योंकि जो महागठबंधन के विधायक है वो एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे, एनडीए के जो विधायक है वो महागठबंधन के तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसमें राज्यसभा चुनाव में कोई बैरियर नहीं होता है और इसमें पैसे का भी काफी ज्यादा खेल होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के जो विधायक है वो मजबूती से महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, एनडीए के जो विधायक है वो मजबूती से एनडीए के साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एआईएम जिसके 5 विधायक हैं वो जिसे सपोर्ट करेगा, वो अगर एनडीए को सपोर्ट कर दे तो 5वीं सीट एनडीए के झोली में चली जाएगी। अगर वो 5 विधायक जो हैं ओवैसी जी के, वो अगर महागठबंधन को अगर समर्थन कर दिया उन्होंने, तो ये भी तय है कि 5वीं सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी। तो निश्चित तौर पर तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि 5वीं सीट पर अगर मुस्लिम समुदाय का कोई उम्मीदवार आता है तो कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जाएगी। और अब मुझे लगता है कि आरजेडी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और जो आरजेडी के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने मीडिया के सामने कहा भी है कि हिना साहब जो हैं, स्वर्गीय शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उसको आरजेडी जो है उम्मीदवार बना सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर 5वीं सीट के लिए महागठबंधन के तरफ से हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं एआईएम को अपने समर्थन में लाने की कोशिश होगी। तो ये एक बड़ी रणनीति जो है वो आरजेडी के तरफ से आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। और राज्यसभा के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज यानी 26 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और आज ही इसके झलक दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन बीजेपी के, वो पवन सिंह से मिलने गए थे। तो बीजेपी के तरफ से जो बीजेपी के खाते में 2 सीट आएगी और जदयू के खाते में 2 सीट आएगी, तो ये तय माना जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि पहला नाम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का होगा और दूसरा नाम भोजपुरी पावर स्टार जो है पवन सिंह, वो हो सकता है बीजेपी के तरफ से राज्यसभा जा सकते हैं। रही बात जदयू की, तो मुझे लगता है कि जदयू के खाते में भी 2 सीट जो है उसमें कोई संदेह नहीं है। तो 1 सीट रामनाथ ठाकुर जो है, वो चूंकि केंद्रीय मंत्री भी है, तो उनको पार्टी रिपीट करने की मूड में है। लेकिन दूसरी सीट जो है, जो हरिवंश जी की सीट है,
उसमें हो सकता है, कारण उनको 2 बार मौका पार्टी की तरफ से दे दिया जा चुका है, तो तीसरी बार उनको मौका ना मिले और हो सकता है कि हरिवंश जी के जगह पर नीतीश कुमार किसी नए चेहरे को राज्यसभा इस बार भेजे। अब 5वीं सीट जो है, जो एनडीए के खाते में जाएगी, तो मुझे लगता है कि 5वीं सीट बीजेपी हो या जदयू हो, वो अपने सहयोगी पार्टी को देगी कि भैया हमने आपको सीट दे दी, 3 विधायक का इंतजाम कैसे करना है ये आप देख लीजिए, आप कैसे करोगे। लेकिन वो सीट किसके खाते में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके लिए 3 दावेदार हैं। जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि भाई लोकसभा चुनाव के समय ही बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि एक राज्यसभा की सीट देंगे, अगर इस बार सीट नहीं देगी तो हम गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ सकते हैं। यहां तक चेतावनी जीतन राम मांझी ने दे रखी है। उपेंद्र कुशवाहा जो बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी भी चाहत है कि वो राज्यसभा जाए, और उनके जो नेता हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में लव कुश का जो समीकरण है वो बेहद जरूरी है। अगर ये टूट गया तो आने वाले समय में एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए काफी नुकसान हो सकता है। तीसरी तरफ चिराग पासवान, जिनके 19 विधायक हैं, तो उनकी भी चाहत है, उनका हक और अधिकार इन दोनों से ज्यादा है, यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा उनका हक और अधिकार है, क्योंकि उनके 19 विधायक हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनके तरफ से कोई नेता जो है वो राज्यसभा जाए। पहले बात ये आ रही थी कि चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान, वो राज्यसभा जा सकती है, लेकिन 2 बार चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मां जो है वो राज्यसभा नहीं जाएगी। तो कोई तीसरा भी जा सकता है उनके पार्टी का, तो वो भी चाहेंगे, चिराग पासवान भी चाहेंगे कि एक राज्यसभा की जो सीट है उनके खाते में आए। तो निश्चित तौर पर जो 5वीं सीट है उसकी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है।